नमस्कार। आजकल आप लोग देखेंगे कि बहुत बार ऐसा हमारी लाइफ में होता है कि हम अपनी पार्टनरशिप को बहुत बचाना चाहते हैं। अपनी पार्टनर के लिए या अपने जीवन साथी के लिए बहुत कुछ करते हैं, लेकिन उसके बावजूद उसकी वैल्यू आपको नहीं मिलती। और उस वैल्यू के लिए आप पूरी लाइफ जो है वो प्रयास करते हैं। ऐसा क्यों होता है, किस वजह से होता है, आज वीडियो उस पर रहेगी। आज का जो टॉपिक है वो है सन डेबिलेटेड इन लिब्रा साइन। वाई? एक तो ट्रांजिट की बात होगी, थोड़ा सा आप इसी को और थोड़ा आपको एक्सपेंड करके बताती हूँ कि क्यों इम्पोर्टेंट है डेबिलिटेशन जब हम देखते हैं किसी प्लैनेट की। और जब उस स्थिति में वो प्लैनेट होता है वो क्या करना चाहता है, और क्या वो करने के बावजूद उसको जो उसने प्रयास किया है, वैसे तो वो वहां पे कर नहीं पाता, लेकिन जो भी प्रयास वो वहां पे करता है उसका भी उसको फल नहीं मिलता। और वो कैसे अपनी वापस से अपना स्टेटस वहां पे पाए, कैसे वो चीजें अपनी लाइफ में लाए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि लिब्रा साइन जो होता है वो शुक्र की दूसरी राशि है। शुक्र की दो राशियां हैं, फर्स्ट है टॉरस, दूसरी है लिब्रा। दोनों राशियों के तत्व अलग हैं। टॉरस पृथ्वी तत्व है और लिब्रा वायु तत्व। अगर आप इन दोनों राशियों के स्वभाव की बात करेंगे, वो अलग हो गया, एलिमेंट अलग हो गया, मेटल अलग हो गई, स्वभाव अलग हो गया, दोनों के कार्य अलग हो गए, दोनों का नेचर अलग हो गया। इसीलिए सन जब टॉरस में होगा तो डिफरेंट टाइप से काम करता है, जब लिब्रा में आता है तो सन अगर शुक्र की राशि में ही डेबिलेटेड होना है तो वो टॉरस में क्यों नहीं हुआ, वो जाके लिब्रा में क्यों हुआ। सबसे पहला कारण कि आपकी कुंडली में जो लिब्रा साइन है, काल पुरुष कुंडली के, वो सातवां साइन है, आपसे ऑपोजिशन का साइन है। जो आप गवर्नमेंट देखते हो, गवर्नमेंट गवर्नमेंट किससे देखते हैं? पहला घर, जहां पे सन क्या होता है, एग्जॉल्टेड होता है। और हमारे सामने जो ऑपोजिशन बैठती है, दैट इज सेवन नंबर साइन। वो इंसान जो गवर्नमेंट में है, वो इंसान सीएम या पीएम है, अगर उस इंसान के चार्ट में, उस मंत्री या संतरी के चार्ट में अगर सेवेंथ हाउस में मैलेफिक्स है, तो उसको अपनी लाइफ में जितनी भी उस गवर्नमेंट में या उस पोजीशन पर, उस स्टैंडर्ड में बैठकर उसको हमेशा अपनी ऑपोजिशन से जो है तकलीफ मिलती रहेगी। और ये नैसर्गिक रूल है कि एक है रूलिंग पार्टी, एक है ऑपोजिशन पार्टी। तो आपका पहला नंबर साइन रूलिंग पार्टी, और जो सेवन नंबर का साइन ऑपोजिशन पार्टी। जैसे आप हो, आपका पार्टनर क्या है, आपसे ऑपोजिट रहता है हमेशा, कभी आपसे वो कभी भी आपके समानांतर स्वभाव या चीजों को नहीं करने वाला होगा। इसीलिए कहा जाता है वीनस डिफरेंट प्लैनेट है, वो अलग तरह के स्वभाव को रखता है, और मार्स अलग तरह का है। इसलिए जब सन अपने से सामने 180 पर जाकर बैठ जाता है कोई भी चीज, जैसे हम लोग वास्तु में भी एक रूल लेते हैं कि जो भी प्लैनेट, सॉरी, जो भी चीज जो है आपके नॉर्थ में पड़ी है, वो 180 से आपके साउथ को भी इम्पैक्ट कर रही है। हर चीज जो आपकी वास्तु के अकॉर्डिंग किसी भी डायरेक्शन में है, वो 180 से अपनी ऑपोजिट डायरेक्शन में भी उसको काम करते हुए आप देखोगे। अब जब सन सात नंबर राशि में आता है, यानी वायु के घेरे में आता है, व्हाट इज सन? सन की पहले परिभाषा समझिए। राजा है, दूसरा बीएनएन में बेटे के लिए, तीसरा बिजनेस के लिए, यानी कि स्टार्टअप करने के लिए, न्यू कोई भी जंग लड़ने के लिए लीडर चाहिए, वो सन है। सन आपकी स्टेटस ऑफ सिंबल है जो आपका सोसाइटी में होता है। सन आपकी लाइफ में वो काम है, वो रिसोर्स है जिससे कि आप समाज में या दुनिया पर राज करते हो। सन आपके चार्ट में आपका नैसर्गिक सोल प्लैनेट है। सन जहां पे भी जाएंगे वहां पे आपको कहीं ना कहीं एक आत्मिक शांति जो है वो चाहिए। एक आत्मा का प्लैनेट होता है हाईएस्ट डिग्री, और एक नैसर्गिक आत्मा का प्लैनेट है वो है सूर्य। सूर्य जब भी आपका नैसर्गिक आत्मा का प्लैनेट आप देखिए, जब भी नीच का हो जाएगा, यानी कि अपने से 180 पर जाकर बैठ जाएगा, जो उसका एरिया नहीं है। जैसे मान लीजिए एक राजा है, वो जाके भिखारियों के बीच में बैठ जाए या लेबर के बीच में बैठकर तसला या फिर वो
कुल्हाड़ी चलाने लगे, मेहनत करने लगे, तो वो उसकी सबसे बुरी पोजीशन मानी जाएगी। बिकॉज कि राजा का काम तो होता है प्रजा का पालन करना, ना कि प्रजा के साथ मिलकर अपने सिंहासन को छोड़कर आप उल्टा लेबर के साथ मिलकर मेहनत करना शुरू कर दिया। जब सन को आप अपनी कुंडली में देखोगे तो वहां पे ना आपको एक अलग तरह का ईगो है। तो सन को ईगो के लिए भी जाना जाता है, वो जोर जबरदस्ती है वहां पे। आप किसी की चलने नहीं देना चाहते वहां पे। आपके ऊपर एक भूत सवार होता है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ मेरी चलेगी। सूर्य को पिता के साथ भी जोड़ा जाता है। पिता आपका प्राउड है, आप पिता के लिए प्राउड हो, और आपके लिए आपके पिता प्राउड है। अगर सन अच्छी पोजीशन पे हुआ तो पिता आपके लिए प्राउड का रीजन बनेंगे। अगर सन डेबिलिटेड हुआ तो पिता से आपको मिलने वाली सारी खुशियां कहीं ना कहीं आपको डिक्लाइन होती हुई दिखेंगी। आपका समाज में जितना भी रुतबा होता है, आपका जो अ, आपकी जो कुर्सी होती है, आपका जो लेवल होता है, एक स्टैंडर्ड होता है आपका, वो सन से देखा जाता है। आपके फेस की वैल्यू जो है वो सन से देखी जाती है कि किसी इंसान की फेस वैल्यू कितनी है। आपने बहुत सारे लोगों को ऐसे देखा होगा जो कि चाहे कुछ भी नहीं करते, लेकिन उनका नाम लेते ही लोग एग्री हो जाते हैं, हाँ हाँ हम उनको जानते हैं, कोई नहीं आपने उनका नाम ले दिया है तो हम काम कर देंगे आपका। दिस इज द फेस ऑफ वैल्यू, दैट इज सन। सन क्या है? राजा है। तो आपके पीएम जो है इस समय वो नरेंद्र मोदी है। बाय डिफॉल्ट राष्ट्रपति सबसे ऊपर का दर्जा रखते हैं, लेकिन उसके भी ऊपर कहीं ना कहीं पीएम का राज चलता है। वो सन को रिप्रेजेंट आपकी कुंडली में करते हैं। जितने भी सरकारी तंत्र है, आईपीएस आईएएस, और साथ साथ जितने भी वो घराने जो कि स्टार्टअप्स करते हैं, नई शुरुआत करके नई नई कंपनीज खोलते हैं, ऑल आर जो है वो सन से ही अ, देखे जाते हैं। अब आप देखिए कि सन अगर आपकी कुंडली में सूर्य जैसा प्लैनेट अगर लिब्रा में जाता है तो क्या करता है। सबसे पहले 7 नंबर साइन की भी आप थोड़ी सी बात समझ लीजिए। वायु तत्व का है, बैलेंस का है, तराजू का साइन है, रिलेशनशिप का है, प्यार का है, परफेक्शन का है। और आपके जीवन में जितने भी संपूर्णता आती है, एक होता है विश फुलफिलमेंट जो 11 साइन, एक होता है संपूर्णता, कंप्लीटनेस, दैट इज 7 नंबर साइन। सन अगर फर्स्ट साइन को आप सेल्फ के लिए लेंगे तो आपको कंप्लीट करने वाला साइन वो 7 नंबर है। जैसे गवर्नमेंट अगर पार्लियामेंट में बैठी है तो खाली अगर पूरा रूलिंग पार्टी बैठ जाएगी, उसमें अगर ऑपोजिशन पार्टी नहीं बैठेगी तो उस पार्लियामेंट का कोई मतलब ही नहीं बनता। इसीलिए विवाह के लिए किसी को भी बहुत जोर डाला जाता है कि जीवन साथी आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं आप अधूरे 50% रह जाओगे अगर आप मैरिज नहीं करते हो, या जो लोग नहीं करते हैं या किसी भी वजह से उनकी मैरिज नहीं हो पाती है, कहीं ना कहीं उनकी लाइफ में इनकम्प्लीटनेस हमेशा रहती है। ऐसा नहीं है कि वो दुखी होंगे, ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, लेकिन आपके अंदर एक 50% की कमी हो गई। मंगल का साइन शिव का मैं मानती हूं कि वो क्या है, वो हम मेरे बॉडी है, फिजिक है, लेकिन 7 नंबर का साइन आपके अंदर की खुशहाली को साइन बताता है, आपके अंदर की ब्यूटी को दिखाता है, आपके अंदर की लव को दिखाता है, प्यार को दिखाता है, स्नेह को दिखाता है। जब आपके चार्ट में सन 7 नंबर में आता है उस समय सबसे ज्यादा प्रॉब्लम रिलेशनशिप में दिखती है। 7 नंबर का साइन फॉरेन भी लेकर जाता है, 7 नंबर का साइन आपको बिजनेस भी स्टार्ट कराता है। अब जब आपका डेबिलिटेड सन यानी कि 7 नंबर में सन बैठ गया, लेकिन हालांकि वैदिक एस्ट्रोलॉजी के अनुसार डिग्रिकली हम जो है वो डेबिलिटेड देखते हैं। हम लोग ऐसे ही सीधा सिर्फ सन इसमें आ गया इससे नहीं, डिग्रिकली देखा जाता है। लेकिन ओवरऑल अगर हम एक पर्टिकुलर डिग्री पे जो है ये सन डेबिलेटेड होता है 7 नंबर में। लेकिन ओवरऑल बात कर रहे हैं हम लोग कि कालपुरुष कुंडली बहुत काम करती है, जिसपे पूरी लाल किताब है, जिसपे बाकी सारी साइंसेस काम करती है। इवन की हम लोग वैदिक में भी सबसे पहले कालपुरुष कुंडली से ही प्रोडिक्शन स्टार्ट कराते हैं। ब्लैंक चार्ट जो पढ़ा जाता है वो इसी से पढ़ा जाता है, कालपुरुष कुंडली से ही। अब आप देखो कि 7 नंबर का साइन आपके पार्टनर का है।
आप अपने पार्टनर की जगह पे आपका प्लैनेट, सोल प्लैनेट जो है वो जाकर बैठ गया। आपका सोल कहाँ फंस गई जाके? रिलेशनशिप में, प्यार में। आप चाह रहे हैं कि आपका पार्टनर आपके अकॉर्डिंग चले। अब यहाँ पे उल्टा हो जाएगा। अगर ये सन 1 नंबर साइन में एग्जॉल्टेड होता तो आप अपने अकॉर्डिंग सब कुछ चलाते, क्योंकि वो राजा होते, सिंहासन पर बैठे। लेकिन आप तो सिंहासन से उतर गए ना, आप जाके 7 नंबर में बैठ गए, ऑपोजिशन पे बैठ गए। अब क्या होगा? आपको ऑपोजिशन के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। आप जीवन भर अपने जीवन साथी से आगे नहीं आ पाएंगे, पहली बात। आपका जो मैरिज से पहले, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आप लोग मैच करना जिनका भी सन डिबिलिटेड है, मैरिज से पहले आपका जो बोल्डनेस थी वो मैरिज के बाद एकदम से खत्म हो जाएगी। आपके अंदर जो एक वो था ना, कीड़ा था कि मैं कुछ भी कर सकती हूँ, आपके अंदर जो बोल्डनेस थी वो सारा खत्म हो जाएगा मैरिज के बाद। अब आप किसके प्रभाव में आ गए? आपका 7th हाउस एक्टिव हो गया, क्योंकि आप सन में, सन जो है वो लिब्रा में लेकर बैठे। अब इस समय पर क्या होगा? आप अपनी आगे की जितनी भी लाइफ है वो अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग चलेंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज, जिनका भी लिब्रा में सन है तो उनके जो पार्टनर होंगे उनका मून साइन या लगन का साइन या फिर सन का साइन लियो होगा। उनका पार्टनर लियो साइन वाला होगा, या फिर वो उनका मून साइन भी हो सकता है, असेंडेंट साइन भी हो सकता है, या सन साइन भी होगा। जब आपके 7th हाउस में D9 में या D1 में सन आता है तो आपके हस्बैंड का चार्ट भी सन का ही होना चाहिए। ये आपके चार्ट को भी रेक्टिफाई करता है कि आपका चार्ट सही काम कर रहा है। हम बहुत सारी चीजें एक जगह से देखते हैं। अब जब ऐसा आपको दिख रहा है कि मैरिज के बाद आपकी सारी कंट्रोल जो है, सारा कंट्रोल किसके पास चला गया? पार्टनर के पास चला गया। अब जब पार्टनर के पास चला चला गया तो आप तड़फेंगे पूरी उम्र कि मुझे कुछ करने दो, कुछ करने दो, मैं कुछ करना चाहती हूँ, मैं कुछ करना चाहती हूँ, बट टू डिफिकल्ट। और ये सब चीजें, इन सब चीजों से बाहर आने में आप कितना समय लगेगा? कितना समय लगेगा? मैं ये कहूंगी कि आपको इसके लिए कम से कम भी आफ्टर 45, अगर बहुत ही अच्छी किस्मत रही तो 42 के बाद आप सोचेंगे कि मेरे साथ क्या हो रहा है। आपकी आत्मा धूमिल थी मैरिज के बाद, आपको समझ ही नहीं आया, आप एक ऐसे स्ट्रक्चर में फंस गए जहां की आपको अपनी पूरी आइडेंटिटी ही गायब होती दिखी। अब आप 42 के बाद अपनी आइडेंटिटी ढूंढने के लिए निकलेंगे। आपको समझ में आएगा कि मैं स्पाउस के बिना नहीं रह सकती हूँ, मैं अपनी फैमिली रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकती हूँ। और इसी वजह से आप अपनी मैरिज को जीवन में कम से कम मैं कहूँ कि 10 बार तोड़ने की कोशिश करेंगे। आप फ्री होने की कोशिश करेंगे, लेकिन आप हो नहीं पाएंगे, बिकॉज आप में वो बोल्डनेस है नहीं। आपने जो करना है वो अपने पार्टनर के अकॉर्डिंग करेंगे। आपको वो अपनी हद से बाहर नहीं जाने देगा। सूर्य बहुत गर्म प्लैनेट है, जला देता है सब कुछ। जब ये लिब्रा में आता है, उस अग्नि को, उस तेज को, उस जैसे कि आपने कहावत सुनी है, सॉरी आपने वो स्टोरी सुनी है कि जब सूर्य जो है वो उनसे, उनके गर्मी से जो है वो डर के उनकी पत्नी जो है वो चली गई और अपनी जगह छाया को छोड़ के गई वो। और जिससे शनि जो है वो पैदा हुए, भद्रा पैदा हुई। शनि की ही बहन मानी जाती है भद्रा। अब जब वो पैदा हुई तो उसके, क्योंकि उनका कहना था कि भाई मैं इसके फिजिकल रिलेशन के बीच में आती हूँ तो मैं इनका तेज, इनकी गर्मी, इनकी एग्रेशन बर्दाश्त नहीं कर सकती। तो वो इस चीज से पीड़ित होकर, शारीरिक दुख से पीड़ित होकर उसने कहीं ना जाके अपने आप को अंडरग्राउंड कर लिया और तपस्या में चले गए कि भाई कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि मुझे जो है ना इससे छुटकारा मिल जाए। देन विश्वामित्र जी, सॉरी, विश्वकर्मा जी जो थे वो फादर इन लॉ यानी ससुर थे भगवान सूर्य के। तो भगवान सूर्य ने फिर उनसे अपने जो अपना तेज है वो उनके टूल से थोड़ा सा कम करवाया था, और फिर वो जाके अपनी पत्नी के पास गए। तो ये सेम चीज सिंबॉलिक है या रियल स्टोरी है, मैं इस चक्कर में नहीं पड़ूंगी। लेकिन होता यही है
कि जिनका भी सन डेबिलेटेड होता है वो अपने हस्बैंड के साथ या अपने पार्टनर के साथ कभी फिजिकल सेटिस्फेक्शन में नहीं जाते। ये वो अपने पार्टनर को कभी भी मैं ये कहूंगी कि संतुष्ट जो है उनको नहीं कर पाते हैं। और उनको डर लगता है कि जैसे दिन बहुत अच्छा निकलेगा, दिन बहुत अच्छा निकलेगा, लेकिन जब उनका रात का समय आता है अपने पार्टनर के साथ बैठने का, उठने का, जो भी चीजें हैं करने का, तो उस समय पर उनके अंदर ना एक ग्लानि आती है, एक पीड़ा आती है कि नहीं, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ये पर्सन नहीं चाहिए, मुझे इससे इस तरह की चीजें नहीं चाहिए। ये जो चीजें हैं ये आपको कहीं ना कहीं अपने पार्टनर से दूर करती चली जाएंगी। आप उससे जो लगाव चाहते हो ना वो नहीं मिलेगा, वो चाहेगा फिजिकल। उससे आपको क्या चाहिए? सन लिब्रा में आकर शुक्र के साइन में, शुक्र क्या है? लस्ट है, एंजॉय है, फिजिकल रिलेशनशिप। यहाँ पे आके उसको लस्ट चाहिए। पर आपके लिए तो वो सन आपकी आत्मा का कारक है ना। आपको फिजिकल नहीं चाहिए, आपको आत्मिक शांति चाहिए। आपकी आपसे वो आपको यूज करेगा फिजिकली, लेकिन आपकी आत्मा कहीं ना कहीं बहुत ग्लानि में चलती चली जाएगी कि मैं जो करना चाहती हूँ, मैं जो कहना चाहती हूँ, ये पर्सन कभी अंडरस्टैंड नहीं करता। वो आपकी बातों को उड़ा देगा हवा में, बिकॉज लिब्रा क्या है ना, एयर साइन। ये मैं जो आपको बात कर रही हूँ ये बहुत बहुत सारे चार्ट्स पे देख कर बात कर रही हूँ, क्योंकि अब लोग बहुत सारे, अगर मैं कहूँ कि मेरे पास ज्यादातर 80% चार्ट्स लेडीज के ही आते हैं। और मैंने, ऐसा नहीं है कि लेडी जेंट्स के चार्ट्स में ये प्रॉब्लम नहीं देखी, सेम ही प्रॉब्लम होती है। जब आपके जीवन में जो आपकी इस दुनियावी जीवन का एक बहुत बड़ा पार्ट है फिजिकल रिलेशनशिप, जब वो खत्म हो जाती, जब आपका उसमें इंटरेस्ट खत्म हो जाता, जो सन लिब्रा में आके कर देता है आपकी लाइफ में, ये रिलेशनशिप जो आपके लस्ट एंजॉयमेंट के लिए बने हैं, ये सिर्फ और सिर्फ 25% रह जाता है। आपके बच्चे हो गए, आपके जिस भी चीज के लिए आप शादी हुई थी वो हो गया, दैट्स ओके। आपके जिनके भी लिब्रा है नीचे लिखना और मुझे बताना कि ऐसा हुआ कि नहीं हुआ। सिर्फ बच्चे होने तक आपके रिलेशनशिप रहे, उसके बाद आपका पार्टनर से कुछ भी ऐसा रिलेशनशिप नहीं रहता है। आप डरते हो हमेशा, आपको पसंद ही नहीं है, आप दूर भागते हो इन चीजों से। ये रीजन जो है आपकी मैरिज को तोड़ देता है। आपकी मैरिज में ये चीजें अनसेटिस्फेक्शन क्रिएट करती हैं और आपका पार्टनर उससे दुखी हो जाता है। अब बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि जब अभी इस समय अगर आप देखोगे, इस समय मैं आप लोगों के साथ स्लाइड शेयर कर रही हूँ। मैंने सोचा नहीं था कि इतनी डिटेल में मैं जाऊंगी, लेकिन वो होता है ना, कई चीजें ऐसी होती है जब मैं बोलती हूँ तो मुझे खुद नहीं पता होता कि मैं कितना लंबा ले जाऊंगी उसको। अच्छा, वीडियो स्किप मत किया कीजिए प्लीज। आप लोग हमारे नए चैनल से, जिस एस्ट्रो को नीचे लिंक दे रही हूँ, उसको भी जरूर सब्सक्राइब कर लेना। और आपको इतनी सी भी चीज अपने साथ मैच होती लग रही है ना, उसको नीचे लिखना जरूर। तो आप देखो, मैंने जैसे अभी ट्रांजिट में देखो 7 नंबर में चल रहा है। 7 नंबर में अगर चल रहा है अगले 15 नवंबर तक, प्रॉब्लम कहाँ रहेगी? यहाँ पे ये चल रहा है 15 अक्टूबर से 15 नवंबर तक। अब इस टाइम पीरियड में मैरिटल इश्यूज जो है लोगों को ज्यादा फेस करने पड़ते हैं पर्सनल लेवल पे। काहे? क्योंकि आप देखो, यहाँ पे सैटर्न गोचर कर रहे हैं, ठीक है? तो अब यहाँ पे सन जब साथ में आएगा तो वो सैटर्न के साथ कंजॉइंड हो रहा है, पहला कॉम्बिनेशन। सन सैटर्न अपने आप में ही वीनस को क्या कर देता है? डैमेज कर देता है। जब वो डैमेज कर देता है तो आपकी ये 1 महीना चाह के भी आप अपने पार्टनर के पास नहीं जा सकते। आपके चार्ट में 2 नंबर जो साइन है उसमें गुरु चल रहे हैं इस समय, रेट्रो। तो आपका दूसरा जो साइन, जिसको हम डिस्पोजिटर स्टोरी बोलते हैं, जो आप देखो कि 2 और 7 दोनों वीनस, वीनस के साइन, जिसमें एक में तो सन बैठ गया जाके और दूसरे में जुपिटर। आपके दोनों साइन को कहीं ना कहीं ये दोनों प्लैनेट क्या कर रहे हैं? अति पितृ प्लैनेट आपके खराब कर रहे हैं। आपके पार्टनर क्या हो जाएंगे इस समय पर, स्पेशली
जिनके तो नेटल में बैठे हैं उनका तो भला ही हो गया है। अब जिनके अभी टेम्परेरी ये कॉम्बिनेशन बन रहा है उसको भी देख ले, कि एक महीने के लिए रूड हो जाएगा, ईगो बहुत ज्यादा आ जाएगी, ना ना करते हर चीज में वो जिद्दी हो जाएगा, है ना, एग्रेशन बहुत आ जाएगा। अब इस समय पर ना आपके हाथ में क्या चीजें रह जाती हैं, इस समय आपके हाथ में सिर्फ इतनी चीज रह जाती है कि आप अपने आप को थोड़ा सा कूल डाउन करिए। देखिए, लड़ाई खत्म करने का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लड़ाई की रूट कॉज को समझिए। सन यहाँ पे खराब एक ही स्थिति में करता है कि आप जब पार्टनर के साथ बॉन्ड क्रिएट नहीं करते, आपका पार्टनर आपके साथ बॉन्ड क्रिएट करना नहीं चाहता और वो आपकी बात को समझना नहीं चाहता। तो यहाँ पे एक बहुत ही ब्यूटीफुल चीज आपको बताती हूँ, अकॉर्डिंग टू लाल किताब भी देख सकते हो, काल पुरुष कुंडली के देख सकते हो। असल में ना 7 नंबर में जब सन आता है तो आपका पार्टनर क्या चाहता है आपसे, कि आप ना बोल्ड हो जाओ, आप बोल्ड बोल्ड हो जाओ, आप रॉयल हो जाओ, आप इंडिपेंडेंट हो जाओ। ये मैं अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ। जिनके भी सन अभी टेम्परेरी या फिर आपके आने वाले जिनके भी नेटल चार्ट में ये सन है, उन लोगों को बोल्ड होना है अपनी लाइफ में, रॉयल्टी अपनानी है, इंडिपेंडेंट होना है। मैं लिख कर गारंटी देती हूँ आपको, अगर आपने ये 3 चीजें अपने अंदर ले आए तो आपके जीवन में वो चेंज आएगा कि अभी तक तो आपको पार्टनर दौड़ा रहा था, फिर आप दौड़ाएंगे, फिर आप उनको पीछे लगाएंगे, फिर आप उन आपके अकॉर्डिंग सब चीजें चलेंगी। सन यहाँ पे सिर्फ एक ही स्थिति में साथ में खराब होता है, या जब भी गोचर में आ जाए या फिर आपके नेटल चार्ट में आ जाए, सिर्फ एक कंडीशन में खराब होता है, कि जब आपके अंदर बोल्डनेस नहीं होती, रॉयल्टी नहीं होती, आप चीप काम करोगे, चीप कपड़े पहनोगे, फटे हुए कपड़े पहनोगे, घटिया कपड़े पहनोगे, घटिया परफ्यूम लगाओगे, घटिया चप्पल पहनोगे, हमेशा बुझी बुझी बातें करोगे, डीमोटिवेट होते रहोगे, हमेशा रोते रहोगे। ये सब सन को नहीं पसंद है। उसको पसंद है बोल्ड, रॉयल, इंडिपेंडेंट पार्टनर। आप ले आइए अपने अंदर, खड़े हो जाइए अपने पैरों पे, फिर देखिए क्या होता है। रोना बंद करिए, शिकायत बंद करिए। सन यहाँ पे सिर्फ एक ही कंडीशन में अच्छा हो सकता है, सिंपल सी रेमेडी है सन की। आपको सिर्फ एक पुश चाहिए। क्या चाहिए? एक पुश चाहिए। पुश क्या है? कि आपको कोई ना कोई आके ये कह दे कि आप जो कर रहे हो वो बिल्कुल ठीक है। जिस समय आपकी लाइफ में ऐसा कोई पर्सन हो जो आपको ये एहसास दिला रहा हो बार बार, और जिसका कहना आप नहीं मान रहे हो, उसका कहना मानिए, जो आपको ये कहता है, जैसे मैं कह रही हूँ। यहाँ पे लड़ाई झगड़ा नहीं करना, बोल्ड होने का मतलब ये नहीं कि आप आतंक मचा दो, लड़ाई झगड़ा कर दो, मैं करना शुरू कर, नहीं। बोल्ड का मतलब रोना धोना, शिकायतें शिकवे निंदा परिचर्चा बंद कर दीजिए। आप और आपका पार्टनर, इसके बीच में सन जब डेबिलेटेड होता है तो तीसरा पर्सन छलांग मार के आ जाता है। आप दोनों को मेड फॉर ईच अदर होना चाहिए। आपकी लाइफ में आपका पार्टनर ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, ज्यादा कुछ नहीं कर पाएगा, आपको करना पड़ेगा। आप जिस दिन खड़े हो गए, आप देखना कितना बड़ा चेंज आपको दिखेगा। आपको अपनी लाइफ में सिर्फ एक या एक ही पर्सन चाहिए, और हर एक इंसान की जिंदगी में एक पर्सन तो ऐसा होता है जो आपको ये कहता है कि भाई तुम जो कर रहे हो वो सही है, जो आपकी चीजों को क्या करता है, आपकी चीजों को प्रेज करता है, या आपकी चीजों को वो आगे बढ़ाने के लिए आपको हिम्मत देता है। लेकिन बाय डिफॉल्ट जब सन डिप्लीटेड होता है तो आप उसकी बात को इग्नोर करते हो। मान लीजिए आपका पार्टनर ही कह रहा है आपको कि भाई तुम ना ये काम बड़ा अच्छा कर सकते हो, या वो कह रहा है कि तुम ये काम अच्छा नहीं कर सकते, बिल्कुल तुम तो ये काम बिल्कुल मत करो, आप उससे उल्टा ही करिए। मैं कह रही हूं, अगर उसको लगता है कि आप ये काम नहीं कर सकते हो तो आप वो काम 100% कर सकते हो। अगर सन यहाँ पे अपने करने पे आ जाए, क्यों ऐसा बोल रही हूं, ऐसा रीजन क्या है कि सन यहाँ बैठकर आपके लगन को देखता है।
क्यों बोल रही हूं मैं? आपको बोल्ड होना है, आपको इंडिपेंडेंट होना है, आपको रॉयल रिसोर्सर बनना है। क्योंकि सन भाई आपके लगन को कह रहा है कि इसको मजबूत करो, इसको आपके एक नंबर साइन को मजबूत करो। एक नंबर साइन काल पुरुष का पहला साइन है, हम सभी का लगन है वो काल पुरुष के अकॉर्डिंग। पूरी लाल किताब इस पे लिखी गई है। तो सन यहाँ पे मांग रहा है कि आप मजबूत होइए। और जिस दिन आपने खुद को इस पहले साइन को मजबूत किया, अपनी पर्सनैलिटी पे, अपनी इमेज पे, कॉन्फिडेंस पे काम किया, अपनी क्वालिटी पे काम किया, अपनी क्वालिटी को ढूंढ लिया आपने, कोई पर्सन आपको नहीं हरा सकता। कोई भी प्लैनेट आपकी कुंडली में किसी भी स्थिति में हो, आप उससे काम ले सकते हो। छोटा सा हिंट दे दिया है मैंने आपको कि सन डेबिलिटेड होने के बावजूद उच्च का रिजल्ट दे सकता है। देखना ही है कि वो प्लैनेट किस तरफ देख रहा है। पहले नंबर साइन को देख रहा है तो वो आपको ही डिनोट करता है। और एक नंबर साइन मंगल का है। मंगल क्या चाहता है कि आप क्या हो जाओ, आप अवेयर हो जाओ, एक्शन ओरिएंटेड हो जाओ। एक्शन है नहीं आपके अंदर। सन डेबिलिटेड होगा तो एक्शन नहीं होगी, कॉन्फिडेंस नहीं होगा, लॉ नहीं होगा, और डिसिप्लिन नहीं होगा लाइफ में। आप ले आओ, एवरीथिंग इज गुड। तो इस तरीके से इस गोचर को आप समझोगे। प्रॉब्लम टेम्परेरी है उन लोगों के लिए जिनका इस समय ये गोचर बना हुआ। प्रॉब्लम सबसे ज्यादा उनके आएगी जिनके नेटल में ये कॉम्बिनेशन बना हुआ है। अब कोई जरूरी नहीं है कि सन 7 नंबर में है तो आपका 7 नंबर में ऑलरेडी भी कोई ना कोई साइन एक्स वाई जेड कोई ना कोई 9 प्लैनेट्स में से प्लैनेट ऑलरेडी बैठा होगा यहाँ पे 7 नंबर में। आप उसके भी विद रिस्पेक्ट दे सकते हो। जैसे सन सन के ऊपर से जा रहा है तो अपने बेटे और अपनी इमेज को ध्यान से परख कर काम करिए। बिकॉज आपकी इमेज होती है, समाज में आपकी इमेज होती है, इस समय बदनामी का कारण बनता है। सन डेबिलेटेड जिंदगी में एक बार बदनामी करा देता है बिकॉज आप ध्यान नहीं रखते हो अपनी इमेज का। तो इस तरीके से आपको देखना है कि सन 7 नंबर में बैठकर किसके ऊपर से जा रहा है। सन सन के ऊपर से जा रहा है, मून के ऊपर से जा रहा है, मार्स के ऊपर से जा रहा है। उसको भी ये ट्रिगर करता हुआ जाएगा 1 महीने के लिए। और उससे जुड़े हुए भी आपको मैरिटल जो इश्यूज है वो दिखेंगे आपको। आपको अपने सामने वाले लोगों पे ध्यान देना पड़ेगा इस पूरे 1 महीने में। लोग आपके पीछे लेग पुलिंग करेंगे, आपको खींचेंगे, आपकी बुराइयां करेंगे। और ऐसे लोगों की बहुत ज्यादा मैं कहूंगी कि लेग पुलिंग होती है सन डेबिलेटेड वालों की। तो आई होप सो आप लोग समझे होंगे कि जितने लोगों को ये शिकायत रहती है कि मेरी लोग चुगली बहुत करते हैं, तो सन डेबिलेटेड वालों की चुगलियां बहुत होती है। और अगर ये खुद ही करने लग गई तो अलग चीज है, बट होती बहुत ज्यादा है इनकी। ध्यान रखिए जिंदगी में आपको किस पे काम करना है, खुद पे काम करना है। हमेशा आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ एक सिंपल वुमेन होकर, एक सिंपल हाउसवाइफ होकर। अगर मैं यहाँ बहुत ही प्राउडली ये चीज आप लोगों को बता रही हूँ कि आप कुछ भी चेंज कर सकते हो। आपको सिर्फ एक जीपीएस मिला है भाई जिंदगी में। इसके अलावा अगर आप कहोगे ना तो आपको कुछ ऐसा स्टोरी क्रिएट होके नहीं मिली है। आपके कर्म खराब थे, आपके कर्म कुछ भी थे, आप चाहो क्रियमन कर्म जो अभी प्रेजेंट में हम कर रहे हैं वो उसको ठीक करके आप अपनी लाइफ में जहां चाहते हो वहां पहुंच सकते हो। सो आप लोगों से रिक्वेस्ट है, अच्छा लगा है तो प्लीज इसको लाइक और सब्सक्राइब किए बगैर नहीं जाना है। जो फर्स्ट टाइम आए हैं वो लोग बाकी भी वीडियोस जो है वो देख सकते हैं हमारे चैनल में और अपनी नॉलेज को बढ़ा सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।